एक तरफ जहां किसान आंदोलन है, वहीं इस आंदोलन की आड़ में सियासत भी तेज है। किसानों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। खास बात यह है कि इस लड़ाई में सभी विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं। हालांकि सबका अपना अपना एजेंडा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को किसानों का सेवादार बताया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केजरीवाल को गेहूं और धान में फर्क तक नहीं पता है। किसानों के समर्थन पर राजनीतिक दलों की राजनीति की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। किसानों से हमदर्दी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सब सड़क पर उतरे हैं। यही वजह है कि सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी जारी है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक विपक्षी दलों के नेता पूरे जोर शोर से इस काम में जुटे हैं। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरा है, तो कोई ऐसा भी है जिसने किसान संगठनों से मिलकर भारत बंद का खुल्लम खुला समर्थन दे दिया है। किसान आंदोलन के 12वें दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसानों की याद आई। लिहाजा पीएम मोदी से सियासी दुश्मनी निभाने के लिए केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पहुंचे और भारत बंद के समर्थन में खड़े हो गए। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किसानों से मिलकर केजरीवाल ने खुद को सेवादार बताया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि केजरीवाल को गेहूं और धान में फर्क तक का तो पता नहीं है और खुद को उनका सेवादार बोलते हैं। केजरीवाल को गेहूं और धान में फर्क तक का तो पता नहीं है, वो किसानों की क्या सेवा करेंगे। एक ऐसा शख्स जिसने केंद्र सरकार के तीनों विवादित कानूनों को दिल्ली में लागू करने में देरी नहीं लगाई और अब वो सार्वजनिक तौर पर खुद को किसानों का सेवादार कह रहे हैं। ये ढकोसले के सिवा कुछ भी नहीं है। वह एक भी ऐसा कदम बताते हैं जो उन्होंने किसानों के हित में उठाया हो। आपने तो इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का सत्र तक नहीं बुलाया। किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन उसके पहले इस बंद के समर्थन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए ताकि इस बंद को देशव्यापी बनाया जा सके और मोदी सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। दरअसल इन दलों के लिए किसान तो बहाना है, असल में मोदी सरकार को झुकाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में खूब हंगामा मचाया। अखिलेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की अपील की। कन्नौज में जब योगी सरकार ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी तो अखिलेश यादव लखनऊ की सड़क पर निकल पड़े, लेकिन लखनऊ पुलिस पहले ही विक्रमादित्य मार्ग सील कर चुकी थी। ऐसे में अखिलेश जब पैदल इस सड़क पर निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यही तो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन ऐसा कानून ले आए हैं जिससे किसानों की जमीन भी छिन जाएगी और किसान की पैदावार की भी लूट हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है और आने वाले समय में गांव-गांव जाने का समाजवादी पार्टी एक कार्यक्रम घोषित करेगी। हैरानी की बात यह है कि ये वो पार्टियां हैं जिनका कृषि कानूनों पर पहले अलग रवैया था और अब बदल गया है। संसद से पारित होते ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे दिल्ली में लागू करने का ऐलान कर दिया था। वहीं यूपीए सरकार के दौरान एसपी चीफ मुलायम सिंह यादव ने भी किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त कराने की वकालत की थी। तब मुलायम सिंह कृषि मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे और कमेटी की एक बैठक में मुलायम सिंह ने कहा था, किसानों की खुशहाली के लिए यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। जाहिर है जिस तरह से ये सियासी पार्टियां और इनके नेता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर रहे हैं, वो सियासत के अलावा और कुछ नहीं है। किसान आंदोलन के बहाने विरोधी दलों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है।